जामुल में दुर्गा मंदिर के समीप आज सुबह एक डंपर की चपेट में आने के बाद एक 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय राजा टंडन नाम का यह युवक बाल बनाने के लिए कटिंग के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मृतक खेरथा का रहने वाला है। उसके परिवार में 2 बहनें हैं जो बड़ी हैं और ये छोटा भाई था। इसके पिता जो है ये सेक्टर 7 में सीवरेज लाइन का काम करते हैं फिलहाल कहीं पर, और ये जो मृतक है राजा टंडन ये फर्नीचर काम करता था। अच्छा खासा परिवार चल रहा था, लेकिन आज सुबह बड़े दर्दनाक हादसे ने उस युवक की जान ले ली। घटना के बाद वहां पर उत्तेजित आक्रोशित नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। मृतक की बॉडी इतनी खराब थी कि जो हाईवा का जो चक्का था वो मृतक युवक के सर पर चढ़ गया, उसका कचूमर बन गया कहा जाए, सर नजर ही नहीं आ रहा था। इसको देख करके वहां आसपास के नागरिक काफी उत्तेजित हो गए थे। एसीसी की ट्रकें जो चलती हैं उसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। इन ट्रकों का चलना बंद होना चाहिए। सिर्फ रात में भले चले कि दिन में काफी ट्रैफिक रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा है। बात यह भी है कि नवातरिया में भी कुछ दिनों पहले 3 बच्चों की एक ही दिन मौत हो गई थी। तब भी जो है इस किस्म का एक बार माहौल गरमाया था, लेकिन फिर वही स्थितियां आए दिन होती रहती हैं। चक्का जाम करने वाले जो नागरिक हैं, जो उनके परिजन हैं, उनका ये कहना है कि लड़का अच्छा कमाता खाता था, इसलिए उसकी मौत के बाद कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी। दोपहर लगभग 1 बजे से पहले टीआई याकूब मेमन और एडिशनल एसपी संजय ध्रुव भी घटना की जानकारी मिलने के बाद जामुल पहुंचते हैं और किसी तरह समझा बुझा करके दोपहर लगभग 1:45 बजे उस बॉडी को किसी तरह उठा करके पंचनामा बना के भेजा जाता है। बहरहाल हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन हादसों से प्रशासन और नागरिकों को सबक भी लेना चाहिए। लेकिन ये दूसरी घटना है जिसमें मृतक के परिजनों ने 50 लाख का मुआवजा मांगा और सरकारी नौकरी मांगी। देखना है कि इसमें जब तक कोई क्या इस मामले में भी कोई बड़ा नेता आकर इसमें क्या मुआवजा क्या तय कर पाता है और जो शासकीय नौकरी की जो मांग है मृतक के परिजनों की वो कब तक पूरी हो पाती है। जामुल की घटना के बाद जामुल में जब चक्का जाम हुआ, वहाँ एडिशनल एसपी और टीआई वहाँ पहुंचे जामुल के, उन्होंने क्या कहा और वहाँ के नागरिकों की क्या डिमांड है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट इस घटना से संबंधित न्यूज T20 की कैमरे से। शांति नहीं शांति का शांति चाचा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गाइडलाइन है, चक्का जाम में एफआईआर दर्ज होना है। जी इसलिए बता दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से 1.5 घंटे से बात हाथ खींचे का जरूरत सभी सर हाथ न धर खींचाती गलत है। चुप रहा शांत रहा को बातचीत करिए, समाधान निकालिए। तैयार नहीं है तो जो तरीका है उसी तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इसका एफआईआर दर्ज बता रहा हूँ, या तो बातचीत करने के लिए तैयार हो। ये शासकीय काम है, शासकीय काम है, इसमें बाधा पहुंचा रहे हो, ये अलग कार्रवाई अभी आप लोग डिसाइड कर लो चक्का जाम में कौन कौन शामिल है, इस शासकीय काम में कौन कौन बाधा पहुंचा रहे हो। और समझाइश के बाद कोई नहीं समझ रहे थे, फिर इनको इनके परिजनों को प्रोटेक्शन लाकर समझाया गया और जो एक्टिविस्ट उनको जब गिरफ्तारी की बात कही गई, हम गिरफ्तार अभी मामला कंट्रोल में है, शांतिपूर्ण है। सर जो सरकारी मुआवजा और 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है इनके द्वारा, जो जायज मांग है वो हम लोगों ने पूरी कर दिया है। जो तत्कालिक सहायता राशि है वो हम लोगों ने दिलवा दिया है। बाकी के लिए प्रशासन से उनको बात करने बोला है, प्रशासन से आवेदन वगैरह देकर अपनी मांगे रखने की बात कही। हम तनाव जैसी स्थिति लेकिन तनाव जैसी स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन ठोस और बल पर्याप्त होने के सर ये ट्रक किसका है पता चल पाएगा? अभी मालिक की जानकारी ली जा रही है, अभी तो एक्सीडेंट हुआ है। एक और खबर है हमारे पास। 3 दिन पहले ITI मैदान पे जिस सिख युवक की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो नागरिक आक्रोश था, जो सामाजिक आक्रोश था, वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन बाद भी स्थिति यह है कि किसी भी समय वहां पर लोग चक्का जाम कर देते हैं, घेराव करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर पुलिस पहुंचती है, ट्रैफिक पुलिस पहुंचती है, उसको ले देकर किसी तरह समझाने की कोशिश की जाती है। आपको बताते चलें कि 3 दिन पहले देर रात जबकि गदर 2 फिल्म देखते हुए किसी
युवकों में आपस में विवाद हो गया था और उसके बाद 7 युवकों के एक समूह ने जो सिख युवक था उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी रात में मौत हो गई थी। जिस घटना के बाद कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें घुसती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। 3 दिनों से लगातार इसमें मांग की जा रही है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव स्वयं कल पहुंचे थे। उन्होंने थाने में जाकर के बातचीत की, मृतक के परिजनों से बातचीत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी गए थे। उसके 2 दिन पहले क्षेत्र के सांसद विजय बघेल स्वयं उनके परिजनों से मिले थे और घटना स्थल पर भी गए थे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम छोटे बड़े नेता इस मुद्दे पर लगे हुए हैं और कभी भिलाई बंद की बात की जाती है, कभी छत्तीसगढ़ बंद की बात की जाती है। इस बीच भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल भी पहुंचते हैं। देवेंद्र यादव ने घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वहीं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से टेलीफोन पर बात भी की, उनको मृतक के परिजनों की डिमांड भी बताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तत्काल 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी और साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को संविदा नौकरी में रखने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। ये बात उन्होंने मृतक के परिजनों को बताई भी। कुछ देर माहौल ठंडा रहा। विधायक देवेंद्र यादव के जाने के बाद फिर पता नहीं किसी नेतागिरी के चक्कर में ये क्या कहा नहीं जा सकता, एक बार फिर उनके परिजन या मोहल्ले वाले चक्का जाम करने पहुंच गए। बहरहाल आज जो भी चक्का जाम हुआ उसमें दुर्ग भिलाई आने जाने वाले लोग काफी परेशान थे, काफी डिस्टर्ब थे, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। और उस समय एक बार फिर जब उनसे बात की गई आंदोलनकारियों से, तो उन्होंने भी यही कहा कि 5 लाख का मुआवजा कम है और संविदा नौकरी का भी आश्वासन उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो सीधे डायरेक्ट शासकीय नौकरी चाहते हैं और 50 लाख का मुआवजा। देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में कि इस हत्याकांड के बाद शासन प्रशासन की तरफ से आगे कौन सा कदम उठाया जाता है और आगे क्या राहत दी जाती है और क्या मृतक के परिजन उस पर राजी हो पाएंगे। देखते हैं। इस संदर्भ में हमारे न्यूज़ 220 की टीम ने भी जाकर वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट इस घटना से संबंधित न्यूज़ T20 की कैमरे से। कुर्सी पर घटना को लेकर आज दुर्ग भिलाई बंद का आह्वान किया गया है और उसके तौर पर एहतियात के तौर पर हम लोगों ने पर्याप्त बल लगाया हुआ था। दुर्ग भिलाई के जितने भी थाना प्रभारी हैं और राजपूत अधिकारी हैं उनको प्रथम से बल दिया गया है। पेट्रोलिंग के साथ वो शहर को देख रहे हैं। अभी मिला जुला असर है, कुछ बंद हैं, कुछ खुले भी हैं। 2 बजे तक का है, 2 बजे के बाद सारी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन अभी भी आंशिक रूप से बंद हुआ है, पूरी इस तरह से बंद नहीं हुआ है। सर, जो उसी बात का क्षेत्र है वहाँ पर पैदल मार्च भी निकाला गया है शांति व्यवस्था को बहाल करने। जी, फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और ये पुलिस का इस पूरे मामले में जो आरोपी गण उनकी सभी की गिरफ्तारी हो गई है। 5 की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति को लेकर संशय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति 302 वाले मामले में, हत्या वाले मामले में ये ऐसे ही किसी के बोलने मात्र से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, CCTV फुटेज, उस व्यक्ति का घटना के समय वो लोकेशन कहाँ था, यदि यहाँ पर वो बता रहा है, एलिबाई होता है तो, और उसका CDR देखेंगे और इन सब चीज़ों को देखकर अगर वो व्यक्ति पाया जाता है घटना स्थल पर और मौके पर और घटना में उसकी सहभागिता, निश्चित तौर पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी पूछताछ से की जा रही है। व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर क्या? चैम्बर ऑफ कॉमर्स को छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने कल आग्रह किया था, एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि जो कुर्सीपार में एक घटना हुई है, मलकीत सिंह, स्वर्गीय मलकीत सिंह जी का जो नृशंस हत्या हुई है और 5-7 लोगों ने जो मिलकर मारा है, उसको लेकर आज भिलाई दुर्ग बंद का आह्वान किया था, जिसको छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भिलाई और दुर्ग दोनों जगह समर्थन दिया और लगातार इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही है। हम लोग भी शहर में रहने के वासी हैं, इसलिए हम लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया और सभी व्यापारियों ने, सभी एसोसिएशन ने पूरा समर्थन दिया। लगभग पूरे बाजार, सेक्टर 6, सुपेला, पावर हाउस पूर्णतः बंद रहे। लोगों ने स्वफूर्त होकर स्वयं से दुकानें बंद की, क्योंकि घटना का अच्छा चर्चा भिलाई में लोगों तक बात पहुंच गई है और लोगों के हृदय में भी थे कि इसलिए घटना भिलाई में दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए बंद को बहुत अच्छा समर्थन रहा पूरे भिलाई में। देखिए, हम लोग तो जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़े हुए हैं और अभी तक शासन प्रशासन की जो रवैया है वो आज सभी लोगों को पूरे भिलाई में देखने को मिल रहा है। तो 3 दिन हो गया धरना, अभी तक ना तो यहाँ पे SP साहब आए हैं, ना तो कलेक्टर साहब आए हैं। इतने लोग, इतनी महिलाएं और इतने वृद्ध लोग आज इस धरने में निरंतर, तीसरे दिन पहली बार ऐसी घटना हुई होगी भिलाई के अंदर के थाने के सामने हम लोगों को धरना देना पड़ेगा।
तो ये तो एक उदाहरण है कि ये घटना हुई है। ये तो आप मान के चलिए भिलाई में निरंतर 5 वर्षों में विशेष तौर पर नशे के वजह से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और प्रशासन जो ये आप कुर्सीपारा थाना देख रहे हैं ये 10:30-11 बजे बंद हो जाता है। 11 बजे के बाद ये थाना नहीं खुलता है। ये आज प्रशासन की व्यवस्था है। निरंतर हम लोग भी जब दौरा करते हैं महिलाओं की ये मांग रहती थी कि कुछ लोग नशे में आ रहे हैं और लोगों में भय का वातावरण, आम लोगों की सुरक्षा का जो मामला है खासकर महिलाओं में, आज ये घटना सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए कि मलकित की मौत हुई है। मलकित की मौत इस प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक उदाहरण है कि ये किस तरीके की व्यवस्था इस भिलाई और छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं। और ये धरना आप मान के चलिए सिर्फ मलकित के लिए नहीं, आने वाले समय में कोई भी युवक किसी भी समाज से आता हो उसका जान माल जो है वो अमूल्य है। उसके जान माल की जो सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश सरकार के ऊपर है, यहाँ के प्रशासन के ऊपर है।